Hello, welcome to Maths on Track. Sabka Ganit. Myself Sanjay Tiwari, mathematics for all of you. I am going to present the topic differential equation. In previous two videos, I talked about order and degree. Then I talked about forming the differential equation. How to form differential equation from general family of curves. Differential equation is very good topic in terms of board exam scoring, also in terms of JEE Mains, JEE Advanced and KVPY, even NDA also. This question always appears in all types of competitive exams. So you must have thorough idea, क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक वाइज मैं कवर करता जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट विथ क्लियरिटी। अब देखो, मैं आज जो टॉपिक लेकर बच्चों तुम लोगों के लिए आया हूँ वो है अब डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब डेरिवेटिव्स, इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई उससे डिसाइड होता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये सब जब इन्वॉल्व हो किसी इक्वेशन में तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में तुमने लिया डेरिवेटिव तो तुम्हें सॉल्यूशन चाहिए, डेरिवेटिव से तुम्हें जाना है फंक्शन पे, तो क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो फॉर दोज टेक्निक्स वी कॉल सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग वी हैव टू अप्लाई मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, तभी तो उसके बाद ये टॉपिक आ रहा है इंटीग्रल कैलकुलस में। अब देखो, तीन तरीके का सॉल्यूशन होता है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन कंटेन्स आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, ठीक है। दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, जब जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को तुम फिक्स कर देते हो, कुछ कंडीशन दिया होता है, तो उसको बोलते हैं पार्टिकुलर सर्टेन सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन। तीसरा सिंगुलर सॉल्यूशन, ये जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में नहीं है। सिंगुलर सॉल्यूशन पार्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है, सिंगुलर सॉल्यूशन है इनवेलप ऑफ जनरल सॉल्यूशन। इनवेलप एक वर्ड होता है मैथमेटिक्स में। इट इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट को कुछ वैल्यूज देकर सिंगुलर नहीं निकाल सकते। तो मैं ये तीन सॉल्यूशन में जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर आपको टारगेट करना है। कुछ कंडीशन दिया रहेगा, कर्व इज पासिंग थ्रू एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई रख दो तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाएगा। जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑर्डर वन, डिग्री वन, ऑर्डर वन होगा तो एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, तो एक ही कंडीशन तुम्हें चाहिए, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और सम स्पेशल टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा जो ज्यादा ऑर्डर का होगा, तो उसको हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन टेक्निक से कुछ विथ सर्टेन ट्रिक सॉल्व करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। पहला मेथड आपका सीक्वेंस यही रहेगा। कोई भी सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन का है बच्चों, तो सबसे पहले लगाओगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेट हो जाना चाहिए और फॉर्म कौन, एक्स एंड वाई। यहां ध्यान से देखो, सपोज तुम्हारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके का है, दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन, सपोज ये तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन और तुम्हें इसे सॉल्व करना है। अगर ये राइट दिस एज, अगर एक्स का फंक्शन अलग हो जाए स्मॉल एलिमेंट के साथ, देख सकते हो ये स्मॉल एलिमेंट है, और वाई का फंक्शन स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल एलिमेंट ऑफ वाई के साथ सेपरेट हो जाए, तो इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। यही तो हम लोगों का चॉइस है, टारगेट है। तो ये सेपरेट हो गया, एक्स का वेरिएबल, वाई का वेरिएबल, डी एक्स इसके साथ लगा, डी वाई इसके साथ लगा। अगर ऐसा लिख देते हो ऊपर वाले को राइट हैंड साइड 0,
तो समझो इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल को अलग अलग करना। और उसके बाद इंटीग्रेट कर दो, नेक्स्ट स्टेप, इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा और इसका इंटीग्रल ये आ जाएगा। राइट हैंड साइड 0 है तो उसका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c डाल दोगे, c इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ऑर्डर 1 डिग्री 1 ले रहे हैं तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही होना चाहिए, तो ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मैं इसको लिख भी देता हूँ। सो आई थिंक दिस इज द कॉन्सेप्ट और ये पहला मेथड आपका होगा। अब देखो बच्चों क्या करना, मैंने सवाल लिया, सपोज फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री दिख ही रहा है, e का पावर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर e का पावर माइनस वाई। हम लोग टारगेट करेंगे x और y का फंक्शन अलग अलग हो जाए, x का वेरिएबल अलग हो जाए, y का अलग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला स्टेप जो होगा इस सॉल्यूशन में, हम लोग वी कैन राइट दिस एज dy बाई dx, यहाँ देख सकते हो अलग कर दो, e का पावर x और e का पावर माइनस वाई, और यहाँ तो ये टर्म है ही एक्स स्क्वायर e का पावर माइनस वाई। ओके, अब ये देखो e का पावर माइनस वाई कॉमन ले सकते हो फ्रॉम हियर, ये दोनों एक दूसरे से कॉमन आ गया दोनों टर्म्स, तो हम लोग लिख सकते हैं वी हैव e का पावर माइनस वाई कॉमन लिया, इधर कर दिया तो e का पावर वाई हो गया, क्योंकि नेगेटिव इंडेक्स है तो ये कॉमन मैंने ले लिया, रेड से दिखा दिए, और dy मैंने कहा कि तुम इधर रह जाओ, और e का पावर x और x स्क्वायर x का फंक्शन है, उसके साथ मैंने dx लगा दिया स्मॉल एलिमेंट। अब इंटीग्रेट करोगे, हम लोगों का टारगेट है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कर देंगे, जैसा स्मॉल एलिमेंट है उसी तरीके से बच्चे लोग करोगे, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर जब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, e का पावर y का इंटीग्रल e का पावर y ही हो जाएगा, और इधर e का पावर x का इंटीग्रल e का पावर x स्क्वायर का इंटीग्रल x क्यूब बाय 3, और एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट रख दो। इसको बोलेंगे हम लोग जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? जनरल सॉल्यूशन या जनरल इंटीग्रल बोलेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल करते हैं, ये जनरल सॉल्यूशन, कंप्लीट इंटीग्रल, कंप्लीट सॉल्यूशन, ये सब इसका नाम है। सी क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये मैंने एग्जांपल लिया। नाउ आई विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्या है, मैं एग्जांपल लेने जा रहा हूं। तो एग्जांपल आपका इस तरीके का होगा, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस x। Now look at the next problem, question number 2, based on variable separable form। अगर ये हो जाएगा पॉसिबल तो देन गुड, अदरवाइज we will move to next form। तो फर्स्ट I am taking first form, variable separable form। तो दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसको देखो कैसे प्रोसीड करोगे। सॉल्यूशन आई एम गोइंग टू राइट। तो सॉल्यूशन लिखने में एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इसको फैक्टराइज कर सकते हो। ये देखो 1 एक्स स्क्वायर, यहाँ कॉमन लोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में कॉमन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन जो होगा इस तरीके से, आई कैन राइट दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस वाई स्क्वायर। ओके, एंड वी हैव दिस सेकेंड टर्म रिमेन सेम, एक्स वाई और dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो दिस इज फर्स्ट स्टेप। ये फैक्टराइज करके वी आर ट्राइंग टू सेपरेट द वेरिएबल, x का फंक्शन dx के साथ, y का फंक्शन dy के साथ। यही तो टारगेट है हम लोगों का। नेम इटसेल्फ गिव्स द इंफॉर्मेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब देखो यहाँ से जब हम लोग इसको अलग अलग करेंगे तो देख सकते हो वी कैन राइट, देखो लिखने जा रहे हैं, ये डिवाइड करने के बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखना, बाय एक्स, और dx इसके साथ लगा देते हैं। ओके, यहाँ से देख सकते हो ये मैंने इसके साथ लगा दिया dx, और उधर ले जाओगे तो तुम्हारे पास जो आएगा
माइनस और वाई अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। एक साइड में भी रख सकते हो, अगर ये इस साइड में ले जाओगे तो इट बिकम्स प्लस, तो एक साइड में भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ अगर मैं प्लस लिख देता हूं तो देन राइट हैंड साइड 0, तो नो प्रॉब्लम। सेपरेट हो गया कि ना, दिस इज फंक्शन ऑफ x एंड सेकेंड वन इज फंक्शन ऑफ y। तो dx जो है तुम्हारे को मिल गया x के साथ, ये देख सकते हो ये x का फंक्शन है और ये y का फंक्शन है, और dy तुम्हारे पास है y के साथ, dx x के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो वी विल ट्राई टू इंटीग्रेट दिस एंड दिस। अब देखो क्या हम लोगों को ध्यान में रखना है, अगर मैं इसमें अगर इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। कैसे, तो पहले वाले में देखो पुट, यहां बता दे रहे हैं, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर मान लो। ओके, तो ये पहले वाले का मैं सॉल्व कर रहा हूं, 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ओके, तो 2 कैंसल हो गया, तो ये वाला इंटीग्रल जो आपके पास मिलेगा, तो इंटीग्रेट तो हम लोगों को करना ही है। सो वी हैव इंटीग्रेटिंग, मैं लिख देता हूं सब्स्टिट्यूशन के बाद इंटीग्रेटिंग, क्या क्या मिलेगा, तो हम लोगों को ये मिलेगा t, ठीक है, ध्यान से देखना, ये मिला तुम्हारे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर, और dx का वैल्यू देख सकते हो t dt बाय x, तो यहां से हमें मिला t dt बाय x, और ये x जो है हम लोगों को यहाँ ध्यान रखना है, x स्क्वायर हो गया, तो तुम्हारे को मिला ये t स्क्वायर माइनस 1। क्लियर हो गया, ये तुम्हारा रहा टारगेट। और यहाँ भी इंटीग्रल लगाओगे तो ये तो इजी है, इसका डेरिवेटिव इस तरीके से रख दो, और अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई, और जब मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी रख दूंगा, सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब इसको तुम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा तुमको टी, ध्यान से देखना, टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो ये हो गया तुम्हारा 1 टी प्लस, और ध्यान से देखना अब तुम्हारे पास है टी स्क्वायर माइनस 1, तो 1/2a2ln, और ब्रैकेट में तुमको मिलेगा t माइनस 1 और t प्लस 1, ये हो गया फर्स्ट के लिए, और सेकेंड के लिए अब हाफ तो तुम्हारे पास है ही, ध्यान से देखना, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस हाफ प्लस 1, क्योंकि उसका डेरिवेटिव है, माइनस हाफ प्लस 1 और डिवाइडेड बाय माइनस हाफ प्लस 1, और हाफ का फैक्टर तो तुम्हारे पास मौजूद है ही पहले से, और प्लस इज इक्वल टू सी। ओके, ये तुम्हारा t का वैल्यू रख दोगे, t क्या आएगा तुम्हारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा जनरल सॉल्यूशन होगा। पुट t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा। ओके, अब देखो कभी कभी वेरिएबल सेपरेबल नहीं होता तो हम लोग दूसरा मेथड यूज करेंगे, सेकेंड मेथड। सपोज डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा सेपरेट नहीं कर पा रहा वेरिएबल, फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी है, तो पहला स्टेप पुट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू कुछ टी मान लो, और यहां से तुम जब डिफरेंशिएट करोगे स्मॉल एलिमेंट तो मिलेगा a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स।
अब न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लो। न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स को रिप्लेस कर दो किससे, इससे। यहाँ देख सकते हो इसका डेरिवेटिव मैंने डिफरेंशिएट किया ए एक्स, तो ए इंटू वन बी डी वाई बाई डी एक्स, सी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी टी बाई डी एक्स, यहाँ मैंने मिस्टेक से लिख दिया, एक्स के टर्म में डिफरेंशिएट करें और यहाँ रख देते हैं डी वाई बाई डी एक्स को, तो क्या मिलेगा तुम्हारे को, डी वाई बाई डी एक्स की जगह रखोगे तो वी हैव दिस इज डी टी बाई डी एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड जो हो गया फंक्शन ऑफ टी हो गया। अब नाउ अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ये अब अप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्टेप रहेगा जो मैंने बताया। तो ये डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो रहा है, ये ध्यान रखना। इस तरीके से हम लोग ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट। नाउ इन सच प्रॉब्लम्स वी कैन नॉट अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डायरेक्टली आफ्टर सब्स्टिट्यूशन। देख सकते हो, लुक एट हियर, डी वाई बाई डी एक्स 4x प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर। अब तुम्हारे माइंड में आएगा स्क्वायर करोगे तो प्रोडक्ट टर्म आ जाएगा x इंटू वाई, सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो दिस मीन्स फर्स्ट मेथड यू कैन नॉट अप्लाई। तो मैंने क्या बताया, पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करोगे, देन यू कैन अप्लाई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग सबसे पहले इसमें सॉल्यूशन में जो भी लिखेंगे, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। क्या होगा सब्स्टिट्यूशन, तुम्हारा जो भी सेपरेट नहीं करने दे रहा उसी के हिसाब से हम लोग फॉर्म करेंगे। देखो पुट, पहला स्टेप, ये वाला सेपरेट नहीं करने दे रहा, दिस एक्सप्रेशन डू नॉट मेक इज नॉट मेकिंग इजियर टू सेपरेट द वेरिएबल, तो वी आर पुटिंग 4x प्लस वाई प्लस 1 को t सपोज कर लो, ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप होगा, ये सब्स्टिट्यूशन का स्टेप है। अब जब ये सब्स्टिट्यूशन का स्टेप है तो हम लोग अब जो है डेरिवेटिव को चेंज करेंगे न्यू वेरिएबल में t में, तो इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 4 इंटू 1 प्लस वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0 और इधर तुम्हारा हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को न्यू वेरिएबल में चेंज करें, x के टर्म में यहाँ भी डिफरेंशिएट करें। सो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या आएगा, तो मैं उसको लिखने जा रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से रख दो तो क्या मिलेगा, डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। और ये 4 गोज दिस साइड तो -4, ओके, ये इसके बदले मैंने यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया। राइट हैंड साइड देख लो क्या मिलेगा, ये मैंने एज्यूम किया है t, तो ये t मैंने एज्यूम किया है तो क्या मिलेगा, तो t स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ वी कैन राइट दिस एज dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 4। नाउ अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, t का फंक्शन एक तरफ आ जाएगा, x का दूसरी तरफ, तो यू कैन राइट दिस एज डी टी बाई टी स्क्वायर प्लस 4। ये लेफ्ट हैंड साइड में हो गया और राइट हैंड साइड स्मॉल एलिमेंट x, दिस इज फंक्शन ऑफ t, दिस इज फंक्शन ऑफ x। अगर ये नहीं कर पाए तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि x का dx के साथ स्मॉल एलिमेंट होगा तभी इंटीग्रेट होगा, मिक्स्ड रहेगा तो वी कैन नॉट अप्लाई इंटीग्रेशन टेक्निक। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग, तो डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ वेरी इजी फॉर्मूले, इसका फॉर्मूले हाफ, ठीक है, 10 इनवर्स का फॉर्मूला लगेगा t बाई 2 और प्लस x इज इक्वल टू x और प्लस सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इक्वालिटी है तो इक्वालिटी, इसका हो गया x और c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब t का वैल्यू तुम यहाँ रख दोगे
दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन, इसको जनरल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन, जनरल इंटीग्रल भी बोल सकते हो। सी आर्बिटर, टी यहाँ रख देना, टी यहाँ से तुम रख देना, वेयर टी मैं लिख देता हूँ, टी को यहाँ से तुम यहाँ रख देना, टी का वैल्यू, क्योंकि फंक्शन x में होना चाहिए, x और y में सब आंसर होना चाहिए, तो टी यहाँ रख दोगे। तो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेकेंड प्रॉब्लम, मैं थोड़ा स्टेप जल्दी जल्दी बता दूंगा, यू कैन सॉल्व इजीली। तो सेकेंड प्रॉब्लम इज लाइक दिस, dy by dx साइन ऑफ x प्लस वाई, वेरी गुड न्यूमेरिकल, cos x प्लस वाई। तो वी कैन नॉट अप्लाई सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो सॉल्यूशन इसका कैसे लिखोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, सेपरेट करोगे, चाहोगे x और y अलग करना, तो इट इज नॉट इजी, तो सब्स्टिट्यूशन देन सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो वी विल पुट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, ओके। तो इस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को चेंज करोगे, x का डेरिवेटिव हो गया 1, y का हो गया dy बाई dx, और इधर हो गया dt बाई dx। न्यू इंटीग्रल लिखोगे, न्यू इंटीग्रल इज, तो न्यू इंटीग्रल में देखो वहां रख के क्या मिलेगा, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आई शुड राइट। तो यहां मैं रखने जा रहा हूं, सो वी हैव दिस इज dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू साइन t प्लस कॉस t। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो, तो dt बाय नीचे देखो क्या मिलेगा, 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी, एंड वी हैव दिस इज dx, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, दिस इज फंक्शन ऑफ t, दिस इज फंक्शन ऑफ x। अब यहां तुम इंटीग्रेशन का टेक्निक लगाओगे, तो थोड़ा सा तुम्हें मैं बता दे रहा हूं, 1 प्लस कॉस टी क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2, और साइन टी क्या होता है बच्चों, 2 साइन टी और टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ओके। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज dx। यहां से 2 cos t बाई 2 कॉमन ले लो, तो तुम्हें मिलेगा हाफ, और तुम्हें मिलेगा sec t बाई 2, ओके, न्यूमरेटर में dt डिवाइडेड बाय, और यहाँ तुम्हें मिलेगा cos t बाई 2, और यहाँ मिलेगा sin t बाई 2, और इधर dx, ओके। अब देखो क्या करेंगे हम लोग, एक इसको 10 में बदलना, एक और डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos t बाई 2, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos t बाई 2 से डिवाइड करोगे, तो मैं थोड़ा सा और एक दो स्टेप लिख दे रहा हूं, cos t बाई 2 से डिवाइड करोगे, तो दिस इम्प्लाइज वी हैव हाफ और sec स्क्वायर t बाई 2, ओके, dt, और नीचे 1 प्लस 10t बाई 2, ओके, और इधर तुम्हें dx, और प्लस सी लिख देना, इंटीग्रेट करके मैंने लिखा है, डिवाइड किया देन इंटीग्रेटिंग लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब यहाँ इंटीग्रेट करने के बाद ये स्टेप आएगा, ऊपर नीचे मैंने डिवाइड किया है किससे, तो cos t बाई 2 से। अब यहाँ देखो मैं थोड़ा सा टेक्निक सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहा हूँ, पुट 1 प्लस 10t बाई 2, और इसको बच्चों तुम मान लो v मान लेता हूं न्यू फंक्शन, तो इसका डेरिवेटिव ये आ जाएगा, सो डिफरेंशिएटिंग हाफ यू विल गेट sec स्क्वायर, 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर, और t बाई 2 dt इज इक्वल टू dv, ओके। सो वी हैव फ्रॉम दिस स्टेप क्या इंटीग्रल आ गया, dv बाई v, ओके, और राइट हैंड साइड तो तुम्हारा dx प्लस c है, यहाँ इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा, ln v आ जाएगा, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x, ठीक है, x और प्लस c इज व्हाट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो c तुम्हारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें,
अब यहाँ रख दो v का ln v मैंने क्या सपोज किया है 1, यहाँ देख सकते हो 1 + 10 t/2 ओके इज इक्वल टू x + c। और अब t में आंसर नहीं लिखना है तो मैं लिखना है x और y में। अब t देखो क्या तुमने एज्यूम किया था दिस वन ओके t इसको एज्यूम किया था तुमने तो इसको यहां रख दोगे t का वैल्यूज t जो है तुम्हारा x + y है तो वी हैव दिस इज ln 1 + t का वैल्यू x + y रखोगे तो वी हैव 10 और यहाँ मैंने रख दिया x + y/2 और इधर तुमने रख दिया x + c एंड दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है यहां से देख सकते हो t मैंने x + y रख दिया है। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम। सो आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट टू मेथड्स आई हैव टॉट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 डिग्री 1 सेपरेट करो अगर उसको बोलेंगे सेपरेबल फॉर्म या सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अगर वो सेपरेट नहीं हो पा रहा तो देन अप्लाई substitution then separation of variable. In this way you can solve differential equation using these two methods. Third method I will talk in the next video, that is called homogeneous differential equation. That is very important method. So I have talked about three methods: general solution, particular solution और पार्टिकुलर के बारे में मैंने कहा है अगर तुम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को फिक्स करना चाहते हो तो कुछ x और y में कंडीशन रख दो तो x और y को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो c फिक्स हो जाएगा। व्हेन वी फिक्स c वी गेट पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सो आई हैव एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन अ वेरी क्लियर कट वे। नाउ यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ NCERT exemplar, JEE Mains, JEE Advanced, different type of competitive exam. Next video, wait for next video, that is homogeneous differential equation. Have a nice day. Thank you.